वाह महाराज वाह, क्या खूब निभाया आपने पति का फर्ज। क्या कहा आपने कि मैं आपके इस पहली रानी के बेटे का लालन पालन कर, मैं इसकी परवरिश करूं ताकि अपने भविष्य में कभी एहसास ना कर सके कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हूं। और आपने मुझसे भी कहा महाराज कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपसे मांगू। अरे नहीं महाराज, महाराज मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं, मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं, लेकिन मैं कोई भिखारन नहीं महाराज। अरे मैं कोई भिखारन, और आपकी शक्ल को देखकर, आपकी सूरत को देखकर मैंने आपसे विवाह नहीं किया। मैंने तो ये सोचा था कि आपसे विवाह करके मैं बन जाऊंगी इस रतनगढ़ राज की महारानी और ऐश करूंगी। लेकिन आपने क्या किया, आपने मुझे भिखारन बना दिया। कहने के लिए तो मैं महारानी, कहने को तो मैं एक महारानी हूं, और मेरी औकात नौकर बराबर भी नहीं है। महाराज मैंने तो ये सोचा था कि आपके ना रहने के बाद इस रतनगढ़ राज्य पर हुकूमत मेरी होगी। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आपकी पहली रानी का एक बेटा भी, और जिसका अधिकार इस रतनगढ़ राज्य पर मुझसे कहीं गुना ज्यादा। इसलिए इस हरामजादे की, इस सांप के सपोले की सूरत को मैं जब कभी देखती हूँ तो मेरे दिल में यही आता है, इस हरामजादे का गला। मेरे दिल में यही आता है, इस हरामजादे का गला दबाकर इसका लेकिन नहीं महाराज, मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि शायद आपको ये नहीं मालूम, शायद आप ये नहीं जानते हैं महाराज कि मैं आपकी महारानी जरूर हूं, मैं आपकी महारानी जरूर हूं, लेकिन मैं प्यार किसी और से करती हूं, जो बिहड़ों का सरदार, अरे बिहड़ों का सरदार और जंगलों का राजा, जिसका नाम डाकू तेजा महाराज। डाकू तेजा सिंह मेरे बचपन का प्रेमी है, अरे बचपन का प्रेमी। और सिर्फ उसी के कहने पर मैंने आपसे विवाह किया महाराज। वो इसलिए एक दिन इस दुनिया संसार से आपका नाम और निशान मिटाकर मैं बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज, और इसके बाद हम दोनों प्राणी करेंगे। लेकिन ये हरामजादा हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया, इसलिए आज ले जाऊंगी इसे तेजा के पास और पर इसकी चाहत दूंगी मैं।
बचेंगे महाराज। एक दिन अगर महाराज का नामो निशान इस दुनिया से न मिटा दिया तो मेरा भी नाम आहे की कलावती नाम है हमारा। अरे रतन महाराज के वासियों कान खोल के सुन लो रे, कलावती नाम है हमारा। और कलावती का दबदबा था और दबदबा चल हरामजादे, आज ही तेरे जीवन का होगा आप। अरे महारानी जी, इस बच्चे को लेकर के कहां जा रही हैं? कि कुंवर को कहा या जिले के सीधा, कि कुंवर को कहा या जिले के सिधाया, और महारानी की बात समझ ले। कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, और राहत मैं सोली जाऊं चला। हे महारानी जी, आप करने क्या जा रही हैं ये सब कुछ मुझे मालूम होगा। इसका मतलब कि अभी मैंने यहाँ पर जो कुछ भी प्लान बनाया वो सब कुछ आपको मालूम हो। मंत्री जी अगर यही बात है ना, तो अगर मंत्री जी मालूम है ना, अगर मंत्री जी मालूम कहना हमारा, चुका लेना उस दिन का बदला। तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं। सुन रहे हैं मंत्री जी आप, कि तुम्हें एक दिन अपना मैं दूल्हा बनाऊं। तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं, अगर मंत्री जी साथ दे। कि मुझे याद वो से दिल का मंजर है सारा, का पता कि मुझे याद उस दिन का मंजर है सारा, कि तुझे याद उस दिल का मंजर है सारा, और मुझे साहा ने मुझको उस दिन धुता। कि अगर साथ इस दम तुम्हारा मैं पाऊं, कि अगर साथ इस दम तुम्हारा मैं पाऊं, और साहिल बनूंगा मैं इस दम। मंत्री जी अगर आप मेरा साहिल बनने के लिए तैयार हैं तो सुनिए हमें करना क्या है। और मैं राजन के बेटे को जग से राजन के बेटे को जग से मिटाऊं। ये इल्जाम सेना पति पे बहुत सा उसका भरोसा है करते, कि बहुत सा उसका और भरोसा है करते, बहुत सा उसका भरोसा है करते। महाराज जी से सच्चा
अगर आप कदम कदम पे मेरा साथ देंगे तो हरामजादे का नाम और निशान इस दुनिया से मिटाकर मैं इसके खून में कत्ल का इल्जाम उस सेनापति सत्यजीत पर लगवा दूंगा, जिससे मेरा अरमान व मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। और भरे राज दरबार, अरे भरे राज दरबार और सेनापति सत्यजीत की वजह से ही जो आपका अपमान हुआ था, आपका बदला भी पूरा हो जाए। वाह महारानी जी वाह, आपने तो जलती हुई आग में पेट्रोल डाल दिया। वाकई में और सत्यजीत सिंह मेरा दुश्मन है और सत्यजीत सिंह को एक दिन मैं अपने रास्ते से हटाऊंगा। कदम कदम पे तुम्हारा साथ देता रहूंगा। जिस समय याद करोगी भैवीर सिंह को, उस समय तुम्हारे सामने हो गए। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि तुमको हम अपना दूल्हा बना लूंगा। बिल्कुल सही सुना है आप इसी में मंत्री जी, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। क्योंकि अगर मुझे मेरी मंजिल मिल गई तो एक दिन इस रतन महाराज का आपका महाराज और अपना दूल्हा बना लूंगी मैं। ये भैवीर सिंह औरतों का बहुत बड़ा शौकीन है। 15 साल हो गए रड़ुआ घूमते हुए, आज तक औरत का मुंह नहीं देखा। तुम पहली औरत हो जो इतनी चिकनी भुगनी स्मार्ट हो। कदम कदम में तुम्हारा साथ देता रहूंगा और याद करोगी भैवीर सिंह तुम्हारे सामने हो। तो मंत्री जी देर करने की कोई जरूरत नहीं है, मिला ये इसी वक्त दस्ती का हाथ और मचा दे रतन राज में ठीक है महारानी जी, मैं जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते मेरा एक असूल है कि मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने भगा कहो राज महाबली, तूने सुना कि मंत्री जी ने क्या कहा? हाँ सुना। मेरा कोई सगा नहीं। सगा नहीं। अरे मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने सगा नहीं। महाबली जी मंत्री जी को साया दे रहे मालूम, कलावती नाम है हम। हाँ कलावती नाम है हमारा, नाम है। और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। सोचने वाली बात क्या? सोचने वाली बात तो ये है क्या? कि जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती बराबर नहीं, और सपना मेरा दूल्हा बनने का देख रहा। महाराज साहब, ऐ महाबली, जब मैं महाराज की, अरे जब मैं महाराज की नहीं तो ये दढ़ियलवा की कहाँ होंगे रे? मौके का इंतजार, मौके का इंतजार है महाबली। मौका मिलते ही एक दिन भरे राज दरबार इस हरामजादे को नंगा न किया, नंगा करके लात इस राज्य से न निकलवा दिया तो मेरा भी नाम महारानी कलावती। बहुत सही राजमाता। वही महाबली ले आई हरामजादे को। महाबली मैं जा रही हूँ, और जाती जाती आज मैं तुझसे एक राज बयां करके जा रही हूँ। कैसा राज है? राज मुराद ये है कि मैं इस रतनगढ़ की महारानी जरूर, हाँ
महाबली जी मैं इस रतनगढ़ की महारानी जरूर हूं, महारानी लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करता हूं। और इस रतनगढ़ राज में आने का सिर्फ एक ही मकसद, कैसा मकसद? महाराज का नाम और निशान इस दुनिया से मिटाकर मैं बनाऊं अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज। बहुत सही। और इसके बाद हम दोनों प्राणी करेंगे ऐसे। लेकिन बदकिस्मती से ये हरामजादा हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया, हाँ? इसलिए आज ही ले जाऊंगी से तेजा के पास और वहीं पर इसकी चढ़वा दूंगी। और इसके बाद महाराज का क्या करना है हाँ समय आने पर मैं तुझे बताऊं। जी आई सकती चल में महाबली जी मैंने तुझसे अपना राज बयां किया हाँ बया और ये राज या तो मैं जानती हूँ जी और या तो तू जानता, मैं जान इसलिए मेरे जाने के बाद बात अगर मेरे पीठ पीछे पीछे मेरी बुराई की न करब या के महाराज से मेरी चुगली की न करब तो ऐसी मार मारूंगी, कैसी ऐसी मार मारूंगी कैसी और ऐसी जगह पे मारूंगी। ए मिस्टर, अभी नहीं फिर सुबह बताओ। सुबह वारी महारानी ऐसी मार मरी है और ऐसी जगह मरी है, अभी नहीं सुबह बताएंगी। और सुबह तक कहा मरवाओ हम खुद मर जाएगी यार। लेकिन कौन जगह मरी है यार? लेकिन रहा जालिम मंत्री भयभीत सिंह का कहीं साल 15 साल हो गए मेहरारू का मुंह नहीं देखा। हम तो कहे थे मेहरारू नहीं जा रहे तुमका कुकुरू बिलारी न मिली है। पहले कौन तरह राजमाता तुम बात कह ली हो, काजनी का सोच के तुमका साले इतना बात कह दी राजमाता। लेकिन राजमाता कहीं लो देखिए आगे। अब मंत्री नहीं, मंत्री का मौत आए फटफटाए रही है। कहाँ राजमाता कहाँ ताला हु कहाँ। लेकिन चलो हम भी चल रहे हैं। चलते चलते बॉम्बे वालों ने एक गाना बना दिया यार, गाना बड़ा मस्त है। हाथ में मेहंदी मांग चलो बर्बादी का जलवा हो गया हो, बर्बादी का जलवा। यादव भैया बम्बई वाले बनाए नहीं और बिंदागंज वाले नहरवा पे एक से एक गाना बना रहे हैं। वो रिलीज हो रहा गाना, कैसा गाना है? हाथ में पैडल पाँव में हैंडल, हाथ से पैडल चल रही धक धका हुआ। गाना बड़ा मस्त है। हाथ में पैडल पाँव में हैंडल, बर्बादी चुतरवा हो गया हो, बर्बादी चुतरवा। हाथ में पैडल पाँव में हैंडल, बर्बादी चुतरवा हो गया। पतोहिया बोली अपने सास से, पतोहिया बोली अपने सास से, तोर बेटवा ही जरवा हो गया हो, तोर बेटवा ही।
सेनापति सत्यजीत सिंह की पत्नी हूँ। मेरा नाम रूपा है। मेरे प्राणनाथ हमेशा सीमा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दिया करते हैं। मैंने उन्हें खत लिखा था।